Hey, hi everyone. Welcome you all to the restart of the crash course जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो prelims 2021 एंड अभी मैंने आपको बताया एक पहले वीडियो भी बनाई थी that why the prelims is very very important and अब it is the right time and hardly if I say 90 days are left एंड सो अभी हम लोग कैसे कवर करने वाले सब हम डिस्कस कर चुके हैं दैट पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे देन हम लोग फुल लेंथ टेस्ट थोड़े डिस्कस कर लेंगे। तो एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे, काफ़ी अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब करना कैसे है इसको ज़रूर से ध्यान दीजिएगा एंड आई विल शो यू, आई विल प्रूव यू दैट क्वेश्चंस आर रिपीटेड एज इट इज़। और अगर एज इट इज़ रिपीट नहीं हो रहे तो टॉपिक्स एज इट इज़ रिपीट होते हैं। यकीन नहीं आता तो चलो स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अपने कॉन्सेप्ट से एंड देखते हैं एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज डिस्कशन। डेली अब से क्वेश्चंस वीडियोस आएंगी, ठीक है। एंड बस पेशेंस रखिएगा, हो सकता है कभी इधर उधर हो जाए, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बट अपनी डेली डिस्कशन होगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन्स एंड पढ़िए, ठीक है। अब देखिए ये बुक से मैंने कॉपी कवर किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास भी यही बुक है तो यही कर सकते हैं, नहीं तो PDF मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये जब याद रखिए UPSC के क्वेश्चन है तो UPSC के तरीके से करेंगे, फर्जियापा नहीं मारेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी एलिमिनेशन लग रहा होगा वहाँ हम लोग एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डन डन। देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, ठीक है। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इंक्लूड्स क्या, ठीक है। अब पढ़ो, अफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड। अब भाई खुद दिमाग लगाओ यार, हर फॉरेस्ट पॉलिसी में ये नहीं हुआ क्या फॉरेस्टेशन करवाना, तो जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट ट्रू यानी फर्स्ट सही। सेकंड, रीफॉरेस्टेशन एंड रीप्लांटेशन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, अगेन जनरल स्टेटमेंट है भाई, कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी में नहीं होगा, होगा ना। 1 2 सही है, 1 2 जैसी सही है यानी C काट दो और B काट दो, लग रहा है, लग रहा है। और थर्ड देख लो, एनकरेजिंग द वुड सब्सटीट्यूट्स एंड सप्लाइंग अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल, तो अगेन ये भी ट्रू है, जनरल स्टेटमेंट है, वुड का सब्सटीट्यूट को एनकरेज करो, वुड को प्रिजर्व करो, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो भी आती है आपकी उसका एम क्या होता है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, राइट, फॉरेस्ट का सस्टेनेबल यूज़ होना, यही तो है बस। तो 1 2 3 भी सही है, तो 1 2 3 अच्छा 3 तो दोनों में कॉमन है। चलो फोर्थ देख लो, प्रमोशन ऑफ वाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अब देखो पढ़ो, प्रमोशन ऑफ वाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, अच्छा, एंड पेस्टिसाइड्स, अच्छा, टू रिस्ट्रिक्ट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम द डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। अब खुद दिमाग लगाओ यार, हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं यार कि ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करेंगे वाइड लेवल पे तो वो क्या हो जाता है, हानिकारक है, हाँ है ना, इट कैन बी हार्मफुल, राइट, हार्मफुल हो जाते हैं क्योंकि आप कह सकते हो पेस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे वगैरह। और ये कह रहा है वाइड लेवल पे यूज़ करो इंसेक्टिसाइड, मतलब भाई फॉरेस्ट में ले आके इंसेक्टिसाइड्स छिड़को। खुद लॉजिक से पूछो अपने दिमाग से, कोई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहेगी? भाई यही चीज़ एग्रीकल्चर में होता मैं एक पल को समझता कि चलो हाँ यार एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करना चाहिए, बट वहाँ पे भी वाइड लेवल पे नहीं, क्योंकि लैंड ख़राब होती है। इसका मतलब फोर्थ गलत है, फोर्थ थोड़ा सा फेंकू फेंकू स्टेटमेंट है। जैसे ही फोर्थ गलत है तुम्हारा ये भी कट गया, आंसर आ गया D फॉर दिल्ली, हाँ है ना, देखा। तो मुझे ये नहीं पता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 क्या होगी, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि भाई थोड़े से लॉजिक से मैंने अपनी गट फीलिंग को कन्विंस कर लिया कि भाई आंसर इसका तो D ही लगाऊंगा, और लगा दो बस। आंसर क्या है मेरे भाई, D फॉर दिल्ली, डन। ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को पढ़ रहा होगा, वो भी 1996 में, समझ रहे हो, दिमाग लगाओ, हाँ, बट गट फीलिंग को करना है। आगे बढ़ते हैं, विद इन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज some species are more important in determining the ability of a large number of other species, right? Such species are called as what? तो भाई सबको पता है, डायरेक्ट सवाल है, कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज का तो काम ही यही होता है, राइट, जैसे टाइगर वगैरह, ठीक है। तो दीज आर द कीस्टोन स्पीशीज एंड इनकी वजह से औरों का भी सर्वाइवल एंश्योर्ड रहता है, राइट। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हो कीस्टोन स्पीशीज है। बट क्या सर मैं यहीं पे रुक जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ आगे सवाल पे, इसका एनालिसिस कैसे करूं? नहीं मेरे भाई, यही गेम चेंजर होता है कि आपने ए तो मार दिया, अब बच्चे अधिकतर थर्ड पे चले आते हैं। रुको, B, D और C भी कुछ है, यानी आपको एलोपैट्रिक सीरी स्पीशीज़ को भी गूगल करना चाहिए।
आपको सिम्पैट्रिक सीरीज को भी गूगल करना चाहिए, क्योंकि आज का ऑप्शन कल का क्वेश्चन बनेगा। अभी प्रूफ करता हूँ, आज का ऑप्शन कल का क्वेश्चन है, याद रखना। यकीन नहीं आता ना अभी तुम्हें, अभी चिंता मत करो, सब बताऊंगा, ठीक है। एक तो देखो तुम्हें यहीं से दिख जाएगा, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, 10th क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ है ना, 2010 में पूछा था मेरे भाई, 2020 में दोबारा है डेजर्ट नेशनल पार्क, हाँ है ना। देखा, आज का ऑप्शन कल का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी का फंडा है, ठीक है। तो ये भी आप सर्च करें, एलोपैट्रिक स्पीशीज़ क्या होती है, सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ क्या होती है, थोड़ा भी अगर आपने गूगल करके पढ़ लिया, काम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, हाँ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो एलिफेंट तो डेफिनेटली एंडेंजर्ड है, एंड गेस व्हाट, 2020 में एलिफेंट पे भी क्वेश्चन आया है, आया ना, आया है माय फ्रेंड्स, आया है, बिल्कुल आया है। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा एलिफेंट हैं, एलिफेंट में क्या होता है, फीमेल लीड करती है, तो सी एलिफेंट पे अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हाँ है ना। क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल भी आपके, अब क्रोकोडाइल की 3 अलग अलग स्पीशीज़ है। एक है मगर, अब मगर होता है वनरेबल, हाँ है ना। एक आपका आई थिंक वो है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो फ्रेश वाटर में मिलता है, घड़ियल, ठीक है, जिसमें पूछा गया है, ठीक है। एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो अब ऐसे देखा जाए तो भाई ये तो एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो इससे क्या है आंसर, पीछे गलत दिया है, एलिफेंट का नहीं दिया है, तो आंसर हो जाएगा बोथ, सी फॉर कैलकाटा। अब के ज़माने में क्या है, बोथ ही क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं, आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005, तो यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमरीली विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, नहीं मेरे भाई, वो तो मॉन्ट्रियल है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, हाँ है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, सॉरी, हाँ है ना, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मॉन्ट्रियल था, तो सेकंड काट दो, यानी ए हट गया। मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, यस, इसका आपका ग्रीन हाउस पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो थर्ड राइट है, यानी ये भी काट दो। यानी अब इट ऑल बॉइल्स डाउन टू 1, तो बी या डी, तो 1 सही है, तो 1 and 3 इज राइट, देयरफॉर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, हाँ है ना। तो ऐसे अब आप यहाँ तक पहुँच गए थे तो गैस मारना ही था। सपोज करो किसी को नहीं पता था कि 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ है नहीं, तो मेरे भाई मतलब एनफोर्स हुआ है नहीं, तो आपको गैस मारना है। जब भी सी 2 ऑप्शन तक ले आओ, गैस ऑलवेज मारो, ठीक है, डन। और देखो उस स्टाइल करंट अफेयर 2005 में पूछा है, तो 2005 के क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर से भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो तो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, ले भाई 2008 में दोबारा क्योटो प्रोटोकॉल आ गया, हाँ है ना। पढ़ो, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म in respect of carbon credit is one of the components of the Kyoto Protocol. Yes, Kyoto Protocol क्या करता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एमिशन ट्रेडिंग, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, तो ए इज़ राइट, ए इज़ राइट, तो भाई बी काट दो, डी काट दो। एंड अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म द प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड पर्टेन ओनली टू Annex 1 कंट्रीज, नहीं ओनली, वैसे भी ये गलत है, ओनली से नहीं, इट इज़ व्हाट, Annex 1 कंट्रीज़ कहाँ करेंगी, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ कहाँ करेंगी, इन डेवलपिंग करेंगी ना। बट इन्होंने आंसर दोनों को सी दे रखा है, बट सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ओनली ए। इसके लिए थोड़ी ना होता है पर्टेनिंग टू Annex 1 कंट्रीज़ ही होता है क्या, ऐसा थोड़ी ना है। वो प्रोजेक्ट्स को जो इम्प्लीमेंट करना होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर, वो तो डेवलप्ड इन डेवलपिंग करता है, तो हाउ कैन इट पर्टेन ओनली टू द Annex 1 कंट्रीज़, राइट। सी इफ़ यू डोंट बिलीव मी, ये वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, poormansfriendias.com, तो इसमें इन्होंने बताया भी है, ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का, ठीक है। अगर आप ये देखें तो जस्ट थोड़ा सा और ब्राउज डाउन करते हैं नीचे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म देखिए, CDM अलाउज अ कंट्री with an emission reduction or emission limitation commitment under the Kyoto Protocol Annex B party to implement an emission reduction product in developing countries, समझ लो। तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी क्योटो प्रोटोकॉल का Annex B इन डेवलपिंग, ठीक है। अब ये ना हो कि ये सोच रहे हो सिर्फ Annex B ही इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं Annex 1 कंट्रीज़ कौन सी होती है, डेवलप कंट्रीज़ प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। Annex 2 कंट्रीज़ क्या होती है, डेवलप कंट्रीज़, ठीक है। एंड उसके बाद नॉन एनेक्स कंट्रीज आती है जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीज डेवलपिंग कंट्रीज आपकी नॉन बाइंडिंग टारगेट्स हैं इनके लिए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
दिस इज़ अबाउट एनेक्स कंट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है, आई फील दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। बट पता नहीं इन्होंने क्यों आंसर पीछे बैक में इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने तो सी आंसर दे रखा है, ठीक है। तो आई फील दिस इज़ द रॉन्ग, ठीक है। इसमें गलत भी बहुत होते हैं बुक में, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको लगे कि नहीं सर सी है इसका आंसर, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और जबकि आंसर में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दैट इट एम्स टू असिस्ट पार्टीज नॉट इंक्लूडेड इन एनेक्स 1 in achieving the sustainable development and in contributing to the ultimate objective of the, you can say, UNFCCC, yani that is to prevent the climate change and to assist parties included in Annex 1 in achieving the compliance with the quantified emission limitation। तो बोल रहा है जब कि हैंडल्ड पर्टेन ओनली टू Annex 1 कंट्रीज, कैसे हो सकता है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल रिपीट हुआ है। देन वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 10 हेल्ड। अब ये डायरेक्ट का सवाल है, 92 + 10 2002, जो कि जोहानिसबर्ग में था, ठीक है। अब उस टाइम ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो आज भी आ सकते हैं, तो बस ये ध्यान रखिएगा, जोहानिसबर्ग में था। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को आप पता है तो आपको करना है, नहीं तो नहीं। बट आप सोचो 2008 में पेपर दे रहे हो, तो 2002 की 4-5 साल पहले की तो बात पता होगी, हाँ है ना। चलो आगे देखते हैं। 7th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सैल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हाँ है ना। देखो अगेन क्रोकोडाइल पे आया क्वेश्चन, हाँ है ना, और पीछे भी आ चुका है क्रोकोडाइल पे। श्रू एंड टपेर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ मालाबार रीजन। अब देखो मैंने इसमें क्या करा, ठीक है, मैंने कहा यार साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। अब सॉल्ट वाटर मतलब कहीं ना कहीं आसपास सीज वगैरह होगी, तभी तो वहाँ पे साल्ट वाटर होगा, रिवर में तो मिलेगा नहीं। मैंने कहा अंडमान निकोबार के आसपास तो है, तो ट्रू लगा दो, मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब ए लगा दिया, ठीक है। फिर क्या है, श्रू एंड टपीर आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ मालाबार रीजन। फिर मैंने ट्रिक खेली। ट्रिक क्या खेली कि यूपीएससी में जनरली दोनों स्टेटमेंट सही नहीं होते, एक ना एक गलत होता है। तो जब मैंने माला पहला सही है तो सेकंड गलत होगा, एंड मैंने लगा दिया ए, और इसका आंसर ए ही सही है, ये ध्यान रखना। आई नो ये बहुत गद्दा तरीका है, बट क्या करें, करना तो पड़ता ही है, हाँ ना। अब श्रू एंड टपीर देख लो क्या है, श्रू एंड टपीर आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स, वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में ये मिलते हैं, तो ये आप आराम से सर्च कर सकते हो, नॉट इन द मालाबार और द वेस्टर्न घाट्स रीजन, ठीक है। तो ये जानना, हिमालयन शुरू करके आता है। आगे बढ़ते, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने डिस्कस किया कार्बन क्रेडिट्स वगैरह किससे आए हैं, एमिशन ट्रेडिंग, सब क्योटो प्रोटोकॉल से। अगेन रिपीट, देखो क्योटो प्रोटोकॉल 3 बार आ चुका है, 3 बार। नेक्स्ट, ड्यू टू एक्सटेंसिव राइस कल्टिवेशन सम रीजन में कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। टू व्हाट पॉसिबल रीजन इज दिस एट्रीब्यूटेबल। अच्छा क्यों ये हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ड्यू टू आप राइस कल्टिवेशन, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन एसोसिएटेड विद द राइस कल्टिवेशन कॉजेज एमिशन ऑफ मीथेन, यस। पैडी फील्ड से मीथेन इमिट होती है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ट्रू है। एंड व्हेन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड फ्रॉम कल्टिवेटेड सॉइल, यस बिल्कुल। N2O NO2 ये सब निकलती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये सब हाईली यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग सब्सटेंसेस हैं। तो आंसर क्या है, सी फॉर कैलकाटा, बोथ आर राइट। तो ईजी सवाल है, सही होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाओ 10th, प्रोटेक्टेड एरिया और वेल नोन फॉर। तो भितरकनिका ओडिशा, अब ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए काफ़ी बार फेमस है, राइट। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के लिए फेमस है, 1-2 सही है। तो देखो, एंड इराविकुलम केरला, हुलक गिबन्स, ठीक है। तो अब ये क्या है, हीरावेकुलम जो ये है, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हुलक गिबन किधर फाउंड होती है, तो मेरे भाई बस आपको इतना भी पता है ना, हुलक गिबन कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड में होती है, तो आप खेल जाओगे, और यही इसका सही जवाब है। हुलक गिबन्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, तो थर्ड को काट दो, बी इज़ राइट 1 and 2, ठीक है। और देख भी सकते हैं इसका हुलक गिबन्स को, अगर आपको देखना है तो हियर इट इज़, ठीक है। ये देखिए हुलक गिबन्स, अगर आप देखेंगे तो दीज आर गिबन फैमिली, ठीक है, नेटिव टू ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये आप देखिए हुलक गिबन लग रहा है बर्ड है, बट बर्ड नहीं है एक्चुअली में। हुलक गिबन्स क्या है, ये बंदर है, ठीक है, प्राइमेट्स, ये देखिएगा, ठीक है। तो बंदर आपको दिखाई देते हैं, तो दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, राइट, ठीक है। तो बस इतना भी अगर आपने देख लिया, बस खेल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 and 2। अब देखो जो मैंने आपको बोला था, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, क्या ये 2020 में नहीं आया क्वेश्चन, मेरे भाई बिल्कुल रिपीट हुआ है 2020 में। भितरकनिका ओडिशा 2-3 बार पूछा गया है ये भितरकनिका पे, तो एटलीस्ट याद तो रखो कौन सा पार्क कहाँ पे है, हाँ है ना, बिल्कुल ना, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये रहा आपके सामने पेपर, आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। अगर 2020 का जो क्वेश्चन है, सी हाउ द क्वेश्चन आर डायरेक्टली रिपीटेड, ये देखिए
विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इन साइड द पार्क, नो ह्यूमन हैबिटेशन, एक्सट्रीम नहीं है, काट दो, आंसर वैसे ही आ गया, हाँ है ना, एंड इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अभी हमने पढ़ा, अभी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, हाँ है ना, और C2020 तो थर्ड भी राइट है, देखा, बोला था ना तुमसे, तो 2020 का क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है नहीं, दैट इज़ वाई ऐसे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपकी बुद्धि अच्छे से खुलेगी, ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने लास्ट के लिए रखे थे, अच्छे से करके जाना है, ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया, राइट, 10th क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, जस्ट अ सेकेंड, इसको साइड में कर दो, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 11 देखते हैं, 11th क्या बोल रहा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन, ओनली ट्रॉपिकल रीजन में, मेरे भाई एक बात बताओ, वेस्टर्न अपने यहाँ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज वगैरह जो है, ठीक है, वो तो आपके ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में आ जाएंगे, तो फर्स्ट तो गलत है, और ओनली तो वैसे भी डेंजर है, काट दो। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान, नहीं मेरे भाई वेस्टर्न हिमालयाज नहीं है, याद करो, क्या वेस्टर्न हिमालयाज हमारे देश में, नहीं, कौन कौन से हैं हमारे यहाँ है, आपका ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एंड आप कह सकते हो अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वेस्टर्न हिमालयाज नहीं है, तो दोनों गलत है, एंड जब दोनों गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे देखो 2010 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, अभी देखना मजे की चीज़ आगे, और जितना मत करो, अभी देखो 2010 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे आया, भी देखना 12th क्वेश्चन देखते हैं, द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क्स आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन, ठीक है, पता नहीं, आगे देखते हैं, अ बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व अ फ्यू स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अरे खुद दिमाग लगाओ यार, बायोस्फीयर रिजर्व में तो हम लोग बहुत सारी स्पीशीज़ प्लस उनके पूरे इकोसिस्टम प्लस उनका पूरा इन्वायरमेंट वगैरह सबको कंजर्व करने की बात करते हैं, तो सेकंड तो गलत है, जैसे ही सेकंड गलत है बी काट दो, डी काट दो, यानी 1 ऑटोमेटिकली सही है। द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन, यानी बाउंड्री लेजिस्लेशन डिफाइन करती है, सर कौन सा लेजिस्लेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, बट एक्चुअल एरिया डिटरमाइंड बाय द नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओके सर, बाउंड्रीज ये एक्चुअल एरिया नोटिफाइड, ठीक है। थर्ड देख लो, इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड, तो यस लिमिटेड तो अलाउड होता है, राइट, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस इज व्हाट, डी, सी ओनली, 1 and 3, ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो देखा कैसे मैंने सेकंड को एलिमिनेट किया, ठीक है, एंड उसकी वजह से हमें आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 देखते हैं, इजी सवाल है, और पेस्टिसाइड विच इज़ क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इज स्प्रेड ऑन अ फूड क्रॉप एंड फूड चेन ये दे रखी है, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगी, तो हाईएस्ट लेवल पे मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, हॉक, दैट इज डी फॉर दिल्ली, ईजी सवाल है, सही होना चाहिए था। 14 देखते हैं, as a result of the annual survey, the National Geographic Society and international polling firm Global Scan gave India top rank in Green Dex score 2009, अभी 2010 में करंट अफेयर का सवाल था, तो ये क्यों था, तो दिस वॉज बिकॉज ऑफ द बिहेवियर की वजह से अच्छा था, तो आंसर इज़ व्हाट, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, तो ये याद रखना। मैंने इसमें एक चीज़ एलिमिनेट कर ली थी, वो क्या एलिमिनेट करा था मैं बता देता हूँ, मैंने डी एलिमिनेट कर लिया था, क्यों, मैंने कहा इट इज़ एन इंडेक्स शोइंग द वॉल्यूम ऑफ कार्बन क्रेडिट सोल्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज़। भाई आपको लगता है इंडिया में ये सारी फैसिलिटी अभी तक तो आई नहीं है कार्बन क्रेडिट को सोल्ड करने की, उस टाइम आ गई होगी 2010 में, खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, नहीं ना, इसका मतलब डी तो बिल्कुल फर्जी है, ठीक है, हाँ है ना। फिर उसके बाद क्या ए हो सकता है इसका आंसर, इट मेजर्स एफर्ट मेड बाय डिफरेंट कंट्रीज इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजीज फॉर रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। क्या इंडिया को फर्स्ट रैंक आई होगी ग्लोबल में कि भाई इंडिया ने सबसे ज़्यादा अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी करी है, यानी भाई क्या है, ए और बी तो फर्जी है, हाँ है ना, ठीक है, बट मैंने पता क्या लगाया था, मैंने सी लगाया था कि इट इज़ असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम स्कीम्स अंडरटेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज फॉर इम्प्रूविंग द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल। मैंने कहा हाँ यार इंडिया वाले स्कीम वगैरह तो लाते ही रहते हैं मैंने कहा लगा दो, बट आंसर है मेरे भाई बी, ठीक है, इट इज़ मेजर ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, तो
कंज्यूमरिज्म को यहाँ पे रोकना है, ठीक है, कॉन्शियस कंज्यूमर्स। चलो आगे, इंडिया इज अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन एज डिक्लेयर्ड मेनी एरियाज अंडर रामसर साइट। ठीक है, अब रामसर पे क्वेश्चन 2018 में भी दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एज हाउ शुड वी मेंटेन दी साइट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन। पढ़ते हैं, कीप ऑल साइट्स कंप्लीटली इनएक्सेसिबल टू मैन, गलत जवाब। कंजर्व ऑल साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली, वाह भाई, गलत जवाब। लगता है आपको ये अप्रोच होगी। अब बचा सी और डी, ठीक है। कंजर्व ऑल साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच फॉर अ पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन with specific criteria and specific period for each site and then allow sustainable use of them by future generation, ठीक है। and conserve all sites through ecosystem approach and simultaneously allow the sustainable use। तो मैंने तो देखो यार सी लगाया, मैंने कहा हाँ यार हो सकता है साइट्स वगैरह के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए हो, देन उसके बाद अलाउ हो, बट नहीं, इतना टेक्निकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ये जानबूझ के बनाया गया है यूपीएससी ने स्टेटमेंट। एक्चुअली में क्या होता है ना, यूपीएससी इज़ वेरी स्मार्ट। यूपीएससी में ना जो ऑप्शन सेट करते हैं वो जानबूझ के बनाते हैं, ठीक है। और कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वगैरह में जो ऑप्शन सेट किया जाता है वो खुद बनाते नहीं हैं, वो इधर उधर से कॉपी करके ले आते हैं वो लाइन। तो खुद दिमाग लगाओ, किसी भी कन्वेंशन में यार सी लाइन लिखी होगी कि भाई एक एक पीरियड आप कह सकते हो स्पेसिफाई करो, देन उसके बाद उसका कब सस्टेनेबल यूज़ हो, ठीक है। तो इस ट्रैप में मैं फंस गया, मैंने सी लगा दिया था, बट आंसर होगा इसका डी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16, व्हाट आर द पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग एट द प्रेजेंट एंड इन इमीडिएट फ्यूचर। तो क्या क्या पॉसिबल लिमिटेशन है इंडिया के साथ, ठीक है। तो देखो, अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आर नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल, यस दिस इज यू कैन से पॉसिबल लिमिटेशन। अभी कहाँ इतनी अवेलेबल है, वो भी इक्का दुक्का अवेलेबल है, सफिशिएंटली तो नहीं है। फिर इंडिया कैन नॉट इन्वेस्ट ह्यूज फंड्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भाई ये भी सही है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया के साथ अभी पॉवर्टी है, आप कह सकते हो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है। अब इस पे पहले खर्च करिए या पहले ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ कर ले, ठीक है। कहते हैं ना, इंदिरा गांधी ने कहा था क्या, पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर। तो फिर तो कैसे हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब सेकंड भी सही है। एंड थर्ड, मेनी डेवलप कंट्रीज हैव ऑलरेडी सेट अप द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन एरिया। क्या बकवास है ये, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हो गया। मतलब औरों ने हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप कर दिए तो हम कभी वो नहीं हो पाएंगे, तो बंद करवाओ ना। थर्ड तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और अब देखो, इससे सेकंड सही हो गया, ठीक है। अब 1 मैंने लगाया ए, और ए इसका सही जवाब है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपसे क्या पूछा आ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग विच कैन बी फाउंड इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग या वार्मिंग अप एटमॉस्फेयर। तो सूट यानी ब्लैक कार्बन, यस, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो ऑल आर राइट, देयरफॉर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। इजी सवाल था, ठीक है। तो ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए थी भाई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18 देखते हैं, UNFCCC ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट, अब सबको पता है 1992 के रियो समिट में आई थी, राइट। तो देख लो 1972 गलत, 1992 यही होगा, बी देख लो, और अब कुछ वो ना हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी सवाल था, सबका सही होना चाहिए था, राइट। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा 2002, इधर लिखा 2009, काट दो, ठीक है। 19 देखते हैं, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा, याद रखना। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल, बताया है, क्योटो प्रोटोकॉल से आया था, ट्रू है। कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेज बिलो द एमिशन टोटल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ CO2, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है, यानी डी ही गलत होगा, देख लो। कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय UNEP, या मार्केट प्राइस पे ट्रेड हो रहे होंगे, खुद दिमाग लगाओ, गलत है ना, बस। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। फिक्स प्राइस पे कैसे तुम ट्रेडिंग कर लोगे, आजकल तो सब कुछ मार्केट डिटरमाइंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 20th देखते हैं, क्या कह रहे हैं 20th, ठीक है। 20th देखते हैं, ओके। So, human activities in recent past have caused the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere, ठीक है। Why? Lower atmosphere में क्यों नहीं रहता, ठीक है। It escapes into the outer stratosphere, रुक जाओ। Second, the photosynthesis by phytoplankton in the ocean,
तो यस, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन को वो ले लेते हैं, शेल्स वगैरह बना देते हैं, तो उसके अंदर चले जाता है। तो सेकंड तो सही है, यानी डी काट दो। ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स, ठीक है। अब या तो क्या होगा आंसर, खुद दिमाग लगाओ, इट एस्केप्स इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फियर। क्या लगता है आपको, क्या CO2 एस्केप कर जाती है? भाई अगर आउटर स्ट्रेटोस्फियर में एस्केप कर जाती तो हमारे देश में पे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या की होती है पूरे वर्ल्ड में। एस्केप नहीं कर रही होगी ना, है ना, वो ज़मीन के या तो अंदर चली जा रही है, ठीक है, मतलब पानी के अंदर चली जा रही है थ्रू, आप कह सकते हो फाइटोप्लैंक्टन और उनके जो कोरल रीफ्स वगैरह है, ठीक है, या फिर वो कहाँ है, या फिर वो इट इज़ सीन कि CO2 अ लॉट ऑफ दिस इज ट्रैप्ड इन द आइस कैप्स। तो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, 2 and 3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिंस CO2 इज हैवियर देन एयर इट सिंक्स इन द ओशन रैदर देन मूविंग अप। तो बाहर तो नहीं जाएगी, लाइटर गैस आप कह सकते हो जाती हैं, हैवियर गैसेज नहीं जाती। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग विंटर इट इज ऑब्जर्व दैट CO2 इज ट्रैप्ड इन द आइस कैप्स, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है बहुत बार जब आइस कैप वगैरह मेल्ट होंगे तो उससे भी CO2 वगैरह राइज हो सकती है, ठीक है, मीथेन वगैरह ये सब का फिनोमेना देखते हैं। तो आंसर क्या होगा, C फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एस्केप तो नहीं करती है, ठीक है। तो क्लियर कट देखो लग रहा है कि ये कहीं से टेपा नहीं होगा, ये खुद बनाया है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इट हैज़ बीन सेल्फली क्रिएटेड। तो सेल्फली जो क्रिएट किया जाता है ना, वो ऑफन जो राइट आंसर होता है उससे अलग ईजिली दिख जाता है, ठीक है, कि भाई यहाँ से कट पिट करा है, ठीक है। 21 देखते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग zones are important as they increase the marine productivity by bringing what, ठीक है। तो अपवेलिंग जो होती है उससे क्या होता है, सो वी नो दैट न्यूट्रिएंट्स सरफेस में आते हैं, ठीक है, वार्म वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, कोल्ड वाटर ऊपर आता है, तो 2 तो पक्का होगा, तो डी काट दो, हाँ है ना। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, ये कहाँ से आ गए, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सरफेस कहाँ से आ गई, ये क्या चीज़ है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं ना, तो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह ग्रो होते हैं, तो फर्स्ट गलत है। तो अब क्या बचा, अब बचा B और T। अ थर्ड, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। तो यार मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार जब यार न्यूट्रिएंट नीचे वाला पानी ऊपर आ रहा है तो उसके साथ बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म भी आई जाते होंगे, बट समझो इतना नीचे वाला पानी भी नहीं आता। बॉटम ड्वेलिंग तो बहुत नीचे जो बिल्कुल बेस पे हैं उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ऊपर क्या है, ठीक है। ये अपवेलिंग वगैरह का तो ये सरफेस फिनोमेना चल रहा है ना, ठीक है। तो थर्ड भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, दैट इज़ B ओनली। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, डीकम्पोजर माइक्रो, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिका रीजन हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग होल। तो देखो, तो देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फियरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ CFC, हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि CFC होते हैं तो भाई ओजोन होल आएगा। बी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ, ये ज़्यादा अच्छा है, याद करो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वगैरह होते हैं जिससे क्लोरीन पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं CFC, तो क्लोरीन फ्री हो जाता है, ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बी ज़्यादा अच्छा है ए के कंपैरिजन में। सी देखो, एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक, नहीं, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं ठंड में, तो सी गलत है। एंड इंक्रीज्ड टेम्परेचर एट द पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्या बकवास है यार ये, इससे हो क्या हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, राइट। प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट होता है वहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, टेम्परेचर कम होता है, CFC आता है, तो क्या हो जाता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल निकलता है एंड O3 को तोड़ के O2 में कन्वर्ट होता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, द नाइट्रिक एसिड इन द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स react with the CFCs to form chlorine which catalyzes the photochemical destruction of ozone। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में क्या है, नाइट्रिक एसिड है, तो इसीलिए कहा जाता है एसिड इज़ वेरी वेरी डेंजरस एट अ हायर लेवल, राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 important rivers, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha and other with its source in Odisha merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which of the following could this be? अब देखो, भिटरकनिका, चंदीपुर, गोपालपुर ऑन सी, सिमलीपाल। मेरे भाई चंदीपुर पे क्वेश्चन 2018 में भी आया है, जिसने चंदीपुर 2011 का कर लिया होता तो वो 2018 का वो जो बीच वाला क्वेश्चन आया था जो 5 स्टार में 5 स्टार के पीछे या किटकैट के पीछे लिखा था, सी चंदीपुर रिपीट हुआ है, हाँ है ना। बट इसका आंसर क्या है,
इसका आंसर है भितरकनिका मैंग्रोव्स। ठीक है, भितरकनिका में क्या होते हैं, भितरकनिका में 2 रिवर्स होती है, एक बैतरानी एक बैतरनी। ठीक है, एक इस टाइप की 2 रिवर्स होती है। ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। वो 2 यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, याद रखना, भितरकनिका मैंग्रोव्स आर ए मैंग्रोव वाइटलैंड इन द इंडियन ओडिशा स्टेट एंड दे कवर द रिवर डेल्टा ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरानी। सो ब्राह्मणी याद रखिएगा, ठीक है, एंड बैतरानी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी आपके उड़ीसा का ही है, तो इसको डेफिनेटली सर्च करिएगा, चंदीपुर, सिमलीपाल, भितरकनिका एंड गोपालपुर ऑनसी। डेफिनेटली देखिएगा, फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये 2 रिवर के नाम आपको याद रखने चाहिए, कभी दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो भितरकनिका में भितरकनिका में कौन से हैं, बैतरानी एंड ब्राह्मणी। ठीक है, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats at biodiversity hotspot। देखा, अगेन रिपीट 2011 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और पहले भी रिपीट हुआ है। हाँ है ना, है नहीं, बिल्कुल है भाई। अब इस बार पूछा गया है क्यों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, तो भाई वहाँ स्पीशीज़ रिचनेस होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा एंडेमिज्म होता है, एंड वहाँ बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड होती हैं स्पीशीज़, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 1, 3 एंड थ्रेट परसेप्शन 5, यानी सी फॉर कैलकाटा इज़ द राइट आंसर। हाँ है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वेजिटेशन डेंसिटी वगैरह का ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलकाटा। आगे बढ़ते 25th, हिमालयन रेंज इज़ अ वेरी रिच इन स्पीशी डाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। इट हैज़ अ हाई रेनफॉल, ठीक है, एंड सपोर्ट्स लग्जूरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। तो मैंने तो ये लगाया था, ठीक है, बट ये गलत है। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स, दिस इज राइट। एक्जॉटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन रीजन, तो इससे क्या हुआ है, ये तो बकवास है। इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, नहीं भाई, हम तो बहुत लोग हिमालय में रहते हैं, हम खुद हिमालय में रहते हैं तो ठीक है, क्या है, तो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज इट इज़ इन ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स। ठीक है, तो हाई रेनफॉल की वजह से वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ नॉर्थ ईस्ट समझ लिया यार कि नॉर्थ ईस्ट के हिमालय में तो उसकी वजह से, ठीक है, बट वहाँ पे भी क्या है, बहुत सारी प्लेट्स वगैरह से कंडक्ट होके जियोग्राफिकल रोड जोन्स है, तो ये है। अब याद रख लो, क्या पता कल को दोबारा पूछ ले कि हिमालय में बायोडाइवर्सिटी क्यों इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स की वजह से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 26 देखते हैं। There is a concern over the increasing harmful algae blooms in the sea waters of India. What could be the cause of this phenomena? Easy है, discharge of nutrients, yes. Runoff from the land during monsoon, yes. Upwelling in the sea, yes. अपवेलिंग से क्या होगा, रिच न्यूट्रिएंट वाटर नीचे का ऊपर आएगा, एंड तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह क्या होंगे, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि मोर एंड मोर फाइटोप्लैंक्टन वगैरह का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एल्गल ब्लूम। तो आंसर क्या है, डी फॉर डेली, ईजी है, राइट। ठीक है, तो क्योंकि एल्गे को क्या मिला, एल्गे मल्टीप्लाई कब करेगा, जब उसको मिलेगा खूब सारा न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो ऑप्शन 1 से भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ऑप्शन 2 से भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ऑप्शन 3 से भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। एल्गे के बल्ले बल्ले, और एल्गे हो गया एल्गे ब्लूम, खत्म, हाँ है ना। तो डाउन वेलिंग विल सपोर्ट एल्गे ब्लूम, या डाउन वेलिंग विल इंक्रीज एल्गे और डिक्रीज एल्गे ब्लूम, इट विल डिक्रीज। तो हो सकता है यूपीएससी कल को क्या खेल दे, डाउन वेलिंग लिख दे, हाँ है ना। तो देखो, अब वेलिंग पे भी दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद रखो। अब वेलिंग पहले आ चुका है, अभी हमने डिस्कस किया है, दोबारा आया 2011 में, देख रहे हो, टॉपिक्स आर बीइंग रिपीटेड। ऐसा एक भी आंसर नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो 27, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपसे पूछना है विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो 1 तो नहीं होगा, तो काट दो तुरंत, हाँ है ना, ए और डी। अब देखो 27 का 2 और 3 तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन छोड़ो, रेस्पिरेशन डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करती हैं, पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करती हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू व्हाट डू वी प्रोड्यूस एनर्जी एंड वी रिलीज CO2, राइट, डन। एंड डी देखो, वोल्केनिक एक्शन में भी क्या होता है, यस, बहुत सारा CO2 वगैरह अर्थ के अंदर से निकलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, दैट इज सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 देखते हैं, अ सैंडी एंड सलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन एनिमल स्पीशीज, राइट, एंड देर आर नो प्रेडेटर्स इन दैट एरिया। ठीक है,
बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो अब आपको बताना है कौन सी स्पीशी है। तो भाई जब ना पता हो तो खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इसका आंसर है इंडियन वाइल्ड एस। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एग्जाम में छोड़ना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वाइल्ड बफलो, वाइल्ड बोर, इंडियन गज़ल, जब तक कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गुजरात राजस्थान साइड ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 29 देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। एंड आपको बताना है किस तरीके से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ये करते हैं, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन, यस इट हेल्प्स। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यस। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, यस। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, ये तो आसान सवाल है, हाँ है ना। बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही तो ये सब होता है, सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है वो, तो बस। तो डी फॉर दिल्ली, इजी सवाल है, ठीक है। 29, लेट्स मूव अहेड एंड सी द 30th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। इन सिटू नहीं है तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सिटू में क्या होता है, जहाँ पे एनिमल है उसको वहीं पे कंजर्व करो, लाओ नहीं। बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, आर्टिफिशियल गार्डन जो कहीं और क्रिएट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, हाँ है ना। इजी सवाल था बिल्कुल, ठीक है। सो लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर। 30 क्वेश्चंस अभी करते हैं। सिमिलरली आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो एंड इस टाइप से क्या होंगे, अपना धीमे धीमे हम क्वेश्चंस को करते चलेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई होप आप लोग जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन नहीं देखोगे, यू विल बी सीइंग द ऑप्शंस। क्योंकि आज का ऑप्शन याद रखना, ये मेरा स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट ब्रह्मास्त्र है, इसकी लकीर है, इसको नोट कर लो। क्या है वो, टुडेज ऑप्शन इज टुमारोज क्वेश्चन। टुमारोज क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। टुडेज ऑप्शन, जिस भी क्वेश्चन का ऑप्शन है कल को वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़, मैंने अभी आपको दिखाया कैसे चंदीपुर पे आया है, कैसे बार बार इकोसिस्टम वगैरह के जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के, क्योटो प्रोटोकॉल के, कैसे ये सब रिपीट हुए हैं। सो प्लीज़ 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 इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और डेजर्ट नेशनल पार्क का भी हमने देखा, राइट, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।